तत्संग कथाम जगताम दुरतानि हंति आस्ताम तमस्तवन मस्त समस्त दोषम। हे भगवान, आपकी कथा तो बहुत दूर रही, आपके नाम लेने से ही दर्द दूर हो रहे हैं। आपकी कथा तो बहुत, आपका नाम ही ले रहे थे, आखिर क्यों? राम नाम प्यारा है, पारसनाथ प्यारा है, तो अपन सब अपना अपना नाम रख लेते। आज से अपन सब पारसनाथ। और लोगों से कहो, कोई को संकट आ जाए तो कहना ठीक है मेरा नाम जप। क्योंकि महाराज ने कहा है पारसनाथ के नाम जपने से संकट दूर होते हैं। पारसनाथ की खूब मूर्तियां बनती हैं, पारसनाथ को दुनिया चाहते हैं, तो बस नकली दुकान वाला नाम तो वही रखेगा। क्योंकि पारसनाथ को दुनिया चाहते हैं, इसलिए मैं और मेरे छोकरे का नाम भी पारसनाथ रखेगा। नहीं आएगी मान। नाम में एनर्जी नहीं है, वो नाम किसका है? नाम तो पुद्गल है, लेकिन किस जीव से उसने टच किया है उसकी ताकत आ जाती है। कैसे आ जाती है? कैसे आई ताकत? राज छीनने वाली मां के प्रति रामचंद्र जी का क्या भाव आया? सबने रामायण देखी है। किंचित माधवी रोष, किंचित माधवी द्वेष, पैर छूने चले गए। माता कौशल्या से उसके पैर छूए और कहते माँ मैं धन्य हूं कि आपने मुझे इतना मजबूत समझा कि मैं वनवास में रह लूंगा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे माता आशीर्वाद दो कि मैं आपकी भावना में खरा उतरूं, यानी 14 वर्ष के पहले मुझे आने का भाव ना आए। लक्ष्मण कहते भैया किसके पैर छू रहा है? ये है माँ, देखो ये रो रही है, ये रो रही है तुम्हारा नाम सुन करके। लक्ष्मण तू नहीं जानता है, तू मोह में है। ये रोने वाली माँ खतरनाक है, माता कौशल्या खतरनाक है, इसके आशीर्वाद में अतिशय नहीं है, इसका आशीर्वाद मुझे भ्रष्ट करेगा। किसका? माता कौशल्या का। अभी देखना मैं आशीर्वाद लेने जाऊंगा, ये भ्रष्ट करेगी, वही मार बताएगी। गए तो माता कौशल्या कहती है कह दे तू नहीं जाना, देखें क्या करते हैं। तू एक बार बोल दे बाकी मैं निपट लूंगी, मैं नहीं जाऊंगा। देख ले लक्ष्मण मां क्या करे। जाना ही है तो शास्त्रों में लिखा है 14 वर्ष का वनवास 14 दिन में भी पूरा हो जाता है। 14 दिन के लिए घूमने चला जा, लिखा है आपातकाल में। 14 तो करना पड़ेगा पूरा, देखा है। तू तो बीच में लौट के आ जाना, बाहर गांव के बाहर तक जा और लौटा, कहना मेरे से बस की बात नहीं है। इतने रास्ते बताए। लक्ष्मण से कहते देख ये मुझे धर्म से भ्रष्ट करने की कह रही है। और माता कैकेयी के पास देखना, देख ले 14 वर्ष के पहले वहां झांक मत लेना। वो हमें आशीर्वाद देगी कि 14 वर्ष के पहले लौट के ना आ जाए, और ये देगी कि लौट के आ जाए। अब ये सोच साधारण व्यक्तियों का है कि रामचंद्र जैसे महान आत्माओं का आएगा ही नहीं विचार में। कहाँ गजब का सोच। रामचंद्र जी के आवाज सुनकर के धंगे मन के, ये भी तो आपकी कोई बुद्धि है क्या? कहाँ सोचा कि माता कैकेयी का आशीर्वाद मुझे पूर्ण अडिग करेगा, 14 वर्ष के वनवास पूरा कराएगा, और माता कौशल्या तो हमें बार बार भ्रष्ट करने की कहेगी। बीच में छोड़ दे, मना कर दे, ये करने को कहेगी। साधारण आदमी किसको अच्छा मानेगा? माता कौशल्या को और कैकेयी को बुरा मानेगा। पर किंचित मात भी नहीं। गजब उस समय का प्रसंग ध्यान करो। शास्त्र में लिखा है
कि जब दशरथ जी ने कैकेयी का परित्याग कर दिया था, वैष्णव दर्शन में परित्याग करना नारी का उद्धार नहीं हो सकता, जन्म जन्मांतरों तक भी नहीं। और नारी को कभी उद्धार नहीं होता, क्योंकि वो पति के द्वारा त्यक्ता है। तो एक बार रामचंद्र जी बहुत कोई ऐसा कार्य किया लंका में कि लंका को जीतने के बाद भी लंका वासियों को, क्योंकि जो राजा हार जाता है और जो जीतता है वो सेना को कह देता जाओ लूटो। सेना इतनी मेहनत से लड़ती है ना, तो उनको यही पुरस्कार मिलता है कि ये राज्य मैंने जीत लिया तो राजा मुझे लूटने को कहेगा, लूटो और जितना कर सको करो। पर रामचंद्र जी ने कहा, जैसे अयोध्यावासी रावण मरा, त्राही त्राही मच गई। रामचंद्र ने कहा, रुको, कोई को भागने की जरूरत नहीं है, आज भी तुम वैसे ही रहोगे जैसे ही तुम्हारा राजा था, और मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जैसे ही अर्थी उठी और विभीषण का राज्य तिलक कर दिया, तब स्वर्गों में चर्चा हुई कि ऐसा भी राजा है, जीतने के बाद भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं दिया और राज्य तुरंत। तो दशरथ जी आए, बोले राम, जब मैं दुनिया में था तब तुमने दुनिया में मुझे पुजवा दिया, आज तो तुमने मुझे स्वर्गों में भी पुजवा दिया है। अरे स्वर्ग के देवता वैष्णव दर्शन मुझे बधाई दे रहे हैं, देखो तुम्हारा बेटा कैसा बेटा पाला, कैसा बेटा पाला। बोले आज स्वर्गों में भी मेरी जय जयकार हो गई है, मैं तुझे वरदान देने आया हूं, मांग ले, क्या वरदान मांगना है। सावधान, मोटिवेट होना। क्या वरदान मांगते? पिताजी, यदि आप मेरे से खुश हुए हैं और मैंने अयोध्या का राज्य लौटा दिया है, लिया नहीं इसलिए खुश हो गए हैं, बस मेरे मन में एक ही विकल्प है, आपने जो मेरी माता कैकेयी का परित्याग किया है, ये वचन वापस ले लो और उनको दो। देवता कांप गया, ब्रह्मांड कांप गया, डोलायमान हो गया। क्या पूछ मांग रहा है जिसने नाश किया? दशरथ भी कहते, बेटा क्या मांग रहा है, जिसने सारी अयोध्या उजाड़ दी, मुझे तड़फा तड़फा के मारा, मैं उसके कारण मैंने उसके पैर पड़े, ऐसी दुष्ट नारी की बात कर रहे। वैसे ही कोई पुरुष नारी के पैर नहीं पड़ता। राजा दशरथ ने हद कर दी थी, हे कैकेयी, जो आज तक इस रघुवंश में नहीं हुआ, ये मस्तक मेरा आज तक कहीं नहीं झुका, बड़े बड़े योद्धा नहीं झुका पाए, आज मैं इस मस्तक को तेरे चरणों में झुकाता हूं, मैं तेरे चरण पढ़ता हूं, ये वचन वापस ले ले। राम को वनवास मत भेज, राजगद्दी के समय और जो चाहिए, मेरे प्राण चाहिए ले ले, जो चाहिए वो करूंगा। अंत में कैकेयी के पैर पड़ लेते हैं दशरथ, ले आज तक जो कभी मैंने नहीं किया, मेरे वंश में नहीं हुआ, वो भी मैं करने को तैयार हूं। लेकिन कैकेयी, बोले उस दुष्ट की बात कर रहा राम, पागल हो गया, जिसने मेरे से पैर पड़वा लिए तो भी नहीं पसीजी, तेरी दुर्दशा कर दी तो नहीं पसीजी, सायो अयोध्या में पूरे तहस नहस कर लिया, तेरी मां को वैधव्य बना दिया, मुझे मारने लगा, उसकी वरदान मांग रहे। राम मुस्कुराते हैं, पिताजी देना है तो यही दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में मुझे वनवास का दुख नहीं है, मेरी जिंदगी में सीता का अपहरण का दुख नहीं है, मेरी जिंदगी में मेरे राज्य गया का दुख नहीं है, मेरी जिंदगी में एक ही दुख है कि मेरे कारण पिताजी ने मेरी माँ का त्याग कर दिया। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।